चिंतन और मनन शब्द आम भारतीयों के लिए हलवा है, हलवा। रोज इसका प्रयोग हो रहा है, परंतु कभी कोई बैठकर किसी महापुरुष से, संत से, शास्त्र से, ग्रंथों से, और ग्रंथों को जिन्होंने आत्मसात किया हो ऐसे दिव्य महापुरुषों से इनके अर्थ को पूछकर इन्हें अपनाने की विधि नहीं जानता, और जान भी लेता है तो मानता नहीं है। कहीं से मिल भी गया, गुरु कृपा मिल गई, संत कृपा हो गई, लेकिन वो मानता नहीं फिर। लेकिन आशा उसे भी है। इस दुनिया में दुर्योधन को भी आशा है कि एक दिन सारा दुनिया अपना होगा। रावण भी कम आशा के साथ थोड़ी ये सब करता है, उसको भी आशा है। चारों तरफ झंडा लहरा रहा है, काल भी मेरे खटिया की पार्टी में बंधा है, यहां ब्रह्मा भी आते और शिवजी भी आते हैं, बस अब काम बन चुका है, ये तपस्वी क्या करेगा। रावण जैसा व्यक्ति भी पूरे विश्व पर सम्राट बनकर आनंदित जीवन जीने की, सुनहरे भविष्य की सुंदर सपने सजोता है, पर मिलता क्या है? 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती। रावण और धृतराष्ट्र में थोड़ी सी एक बार कुछ बहस हो गई होगी। अब ये बनी हुई घटना है, काल्पनिक, थोड़ा कॉम्बो बनाते हैं। तो रावण बोला ऐसे थे, वैसे थे, फलाने थे, हमारे ज़माने में इतने बड़े थे, ये थे, तो हम तुमसे बहुत बड़े विद्वान थे। अब धृतराष्ट्र ने कहा खाक विद्वान थे, तुम्हारे 1,25,00,000 चले गए, 1,00,000 पूत 2,25,00,000, हमारा 100 ही गया था। विद्वान हम थे, केवल 100 बेटा गंवाए हैं। बताओ, इन दोनों में भी छोटा बड़ा का ये चल रहा है। इसने भी पूरा खानदान गंवा दिया, धृतराष्ट्र अंधे ने। अज्ञानता के गहन अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसने स्वयं और स्वयं पर आश्रित सभी लोगों का नाश कर दिया, ठीक वैसे ही रावण, उसने स्वयं और स्वयं पर आश्रित सभी लोगों का नाश कर दिया। तुम मारे तो ये दोनों ही गए, क्यों? पर स्वप्न तो इनका भी आनंद का था। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी जो खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, धर्म रहित जीवन, आध्यात्म रहित जीवन, मनमौजी जीवन, चित्त के चाकी में पता नहीं क्या क्या डल रहा है, पिस रहा है, रोटियां बन रही हैं, खाए जा रहे हैं, फिर भी सुंदर जीवन, शांत जीवन। हमको 2 मिनट का शांति दीजिए, हाँ, हमसे बहस न कीजिए। हे भगवान, शांति से हम जी भी नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे शांति लेमन चूस हो। बचपन में मिलता था 1 पैसे का हम लोगों का। एक दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था, लोग देखिए छोटे छोटे पैसे का कॉइन बना करके, इनमें से किस ज़माने से आप हैं, तो शुरू ही 5 पैसे से किया था। हम कि बताओ, ये तो हमारे लायक है ही नहीं, क्योंकि हम तो 1 पैसे से हैं। हमने 1 पैसे का लेमन जूस खरीदा है बचपन में। 1 पैसे मिलते थे, वो तो 8 आने की बात बहुत बाद में, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तब नाना जी दिया करते थे। पर 1 पैसा का जीवन था, 1 पैसा। उस 1 पैसे को लेकर के ऐसा उसी से लेमन जूस खरीदेंगे। 1 पैसे का 1 मिलता था उस जमाने में। 1 कीरी बोलते थे उसको, कीरी। 1 कीरी, 2 कीरी, 3 कीरी और 5 कीरी, 10 कीरी। 1 कीरी माने 1 पैसा, 2 कीरी माने 2 पैसे। तो ऐसे करके हम तो 1 पैसे के जमाने से हैं। तो ऐसे ही हम स्वप्न देख रहे हैं सुंदर जीवन का। हम जा रहे हैं बड़े बड़े काउंसलर्स के पास, बड़े बड़े धर्म स्थानों पर, हम बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं। हम दैनिक नित्य पूजा इत्यादि भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत कथा इत्यादि भी कहीं जा कर के सुन रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। पर हमें नहीं है, माफ़ करना, क्षमा करिए, हमें विश्वास नहीं है कि तुम एक दिन कामयाब हो जाओगे। ना कामयाब ही हो और ना कामयाब ही रह जाओगे। जैसे थे वैसे ही रह जाओगे, अंतर नहीं मिलेगा।
क्योंकि तो बेसिक चीजें हैं। घर बनाने के लिए फाउंडेशन की जरूरत है। कोई भी योजना इस देश में या अपने जीवन में उतारने के लिए आप उसका पहले प्रपोजल बनाते हैं, और फिर कितना कितना आजकल तो वो बने, फिर वो बने, फिर कंप्यूटर पर ये बने, फिर 3D बने, फिर 4D बने, फिर अब हम तो नाम भी नहीं समझते इतना। पहले जैसा थोड़ी है कि उठाए कुदाल और 4 पत्थर नीचे डाल करके घर खड़ा कर दिए। अभी तो ये आर्किटेक्ट, अभी तो वो ये फला, बड़ी भारी चीजें हैं। पर आप तो फॉलो नहीं करते उन चीजों को, क्योंकि पहला शब्द है सत्य के बारे में जाने, सुने, गुरुद्वार से, गुरुवाणी से, शास्त्रों से, और उसका चिंतन मनन करें। श्रवण, चिंतन, मनन और निरिध्यासन, तब प्रवचन। ये 5 उंगलियां हैं। पहला श्रवण कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, पर सावधान, किससे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो सुनेंगे फिर वही बनेंगे। रावण से सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम से सुन रहे हैं, ये सावधानी बरतनी होगी। सुन किससे रहे, श्रवण, अब चिंतन, अब मनन। जो सुना, अब सत्य सुना है, श्रेष्ठ सुना है, तो चित्त की चाकी में वही पीसी जाएगी, उसी के आटे आएंगे साहब। मनन, सुना हमने सदगुरु से है, सुना हमने अपने श्रेष्ठ महापुरुषों से और ऋषियों से है, अब मन का इसमें कोई काम नहीं। मनन, खबरदार, तेरा काम है उल्टा पलटा सोचना, उल्टा पलटा बात बताना, इंद्रियों के पीछे भागना, इंद्रियां जहां अटक जाएं उन्हीं को पूर्ति करने में लगना। और ये इतना भारी भरकम शरीर, इतना सुंदर जीवन, दुर्लभो मानुषो देही, तुम्हारे ऊपर हम थोड़ी बलिदान करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से अपने मन के ऊपर शासन करना। मैं तुम नहीं हूं, आदमी नहीं कहते है स्कूलों में, है अपने जैसा मत समझ लेना, हालांकि सब एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अरे अज्ञानियों का अपना एक ग्रुप है, अज्ञानी ग्रुप, एजी ग्रुप, एजीजी। तो एजीजी जो लोग हैं, एजीजी, ये भी है अपने जैसा मत समझना, हम अलग हैं। काहे बात के अलग हो भैया, काहे बात के? वो भी अज्ञानी, तुम भी अज्ञानी। वो मोह के कारण, तुम लोभ के कारण, वो क्रोध के कारण, तुम मद के कारण, वो ईर्ष्या के कारण, तुम काम के कारण। हो तो वही एजी जी है। अपने जैसा मत समझना, ऐसा जो बोले उसको बिल्कुल अपने जैसा समझ लेना। आज के बाद घर में पत्नी बोले हे अपने जैसा मत समझ लेना हमको, तो समझ लेना कि बिल्कुल हमारी चट्टी बट्टी है ये, इसका भी खानदान वैसे ही है अज्ञानी वाला जैसा हमारा रहा है। बिल्कुल सही जोड़ी मिली है। तो जो सुना वो कहां सुना, किससे सुना, कौन सुना रहा है? हनुमान जी को राम कथा सुनने की इच्छा हो तो कालनेमी से थोड़ी सुनेंगे कि नहीं जी, राम कथा तो अब घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। और तुलसीदास ने भी कहा है कि भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दस दिश हूं। तुलसीदास ने कहा है भाव से हो, कुभाव से हो, नाम जो जपे उसका मंगल होता। नहीं नहीं, तुलसीदास जी के इस वक्तव्य का पहले संदर्भ देखिए। अपने धर्म शास्त्रों में कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, कोई भी वाणी किस समय पर, किस परिस्थिति में, किसके द्वारा, किस विशेष व्यक्ति को कहा जा रहा है, वो आप पर लागू हो ये जरूरी नहीं है। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि शास्त्रों के अध्ययन से केवल
कोई भी मनुष्य सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन रावण से ज्यादा कोई नहीं किया, पर उससे बड़ा दुर्जन कोई नहीं हुआ। क्या धृतराष्ट्र को पता नहीं था शास्त्रों के विषय में? क्या दुर्योधन अलग से शास्त्र पढ़ा था और युधिष्ठिर अलग से पढ़े थे? सब एक ही साथ पढ़े थे, एक ही जगह शास्त्रों को। लेकिन पढ़ने वाला गाइडेंस में किसके था? अब ये मैं दूसरी बात कर रहा हूं, डबल फिल्टर। पहले फिल्टर नंबर 1 था, किससे सुना? दोनों ने सुना। किससे? दोनों ने ही द्रोणाचार्य से सुना। अब फिल्टर देखना, एक की मैया है कुंती और एक की मैया है गांधारी। जगह पे आ जाओ। दोनों ने एक ही जगह से सुना। सुनाने वाले गुरु तो नहीं, टीचर ही थे, क्योंकि वो राजसत्ता से बंधे हुए थे। राजसत्ता उनको पेमेंट करती थी, उस पेमेंट के बल पर वो विद्या प्रदान करते थे, लेकिन ठीक ठाक करते थे। पहले के लोग आज के लोगों की तरह नहीं थे कि बड़ा बाबू पान खा के गुटका और सरकार का खूब वेतन ले रहे हैं और काम करने के लिए काम न कर। हमने एक बड़ी सुंदर एक चुटकुला पढ़ा था कि काम न करने के लिए सरकारी वेतन मिलता है और काम करने के लिए घूस लगता है। वेतन तो इसलिए है कि काम नहीं करना है, हाँ काम करवाना है तो माल लाइए, और ये जो वेतन मिला ये तो कुर्सी पर बैठने के लिए। तो वैसे ही उस समय इतनी प्रामाणिकता तो थी, ईमानदारी तो थी कि द्रोणाचार्य ने शास्त्रों का और शस्त्रों का अध्ययन कराया। अब शास्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन तो कराया, पर उस चित्त की चाकी में जांता को जो पीस रही थी, जो चाकी चला रही थी मैया, ये मैया अलग अलग थी दोनों। एक तो सूर्य से आकर्षित, ज्ञान से आकर्षित माता कुंती हैं। माता कुंती हैं, उन्होंने क्या सिखाया था अपनी बहू को, द्रौपदी को? क्या सिखाया था कि सुन ले, जीवन में जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए प्रतिकूल, तो इधर उधर परिवार इत्यादि जनों की तरफ मत देखना, एक उस गोविंद अर्थात उस ज्ञान स्वरूप अखंड सच्चिदानंद परमात्मा को याद करना। और द्रौपदी ने वही किया, और फिर द्रौपदी के बहू ने भी वही किया। उत्तरा ने, जब अश्वत्थामा ने उनको ब्रह्मास्त्र मारा। हालांकि जब मैं ये सब कथा कहता हूँ तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे सो कॉल्ड बुद्धिस्ट जो हैं, जो भगवान बुद्ध का भी सुंदर तस्वीर पीछे लगा लेते हैं, और हमारे संविधान के श्रेष्ठ निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का भी लगाते हैं, पर तस्वीर इतने बड़े महापुरुषों का लगाते हैं, पर ये ऊपर का माला थोड़ा खाली रहता है उनका। वो अजीब प्रश्न करते हैं। ये सब पुराना कथा कहानी कहने से वर्तमान समाज में क्या फायदा है बाबा जी, ये बताइए तो। अरे कोई प्रयोग साइंस ने किया है, साइंस किसे कहते हैं? अरे विज्ञान किसे कहते हैं? जिस सिद्धांत का प्रयोग हुआ हो, प्रूव्ड, प्रमाणित, फिर उस सिद्धांत को पक्का मान लेते हैं। हाँ भैया ये सूत्र विज्ञान ने दे दिया, क्योंकि इसका प्रयोग करके देख लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और दोनों जल बन गए, ले जाओ ये सूत्र है। ठीक उसी प्रकार रावण ने ऐसे ऐसे कर्म किया, इसलिए वो पूरे परिवार के साथ समाप्त हुआ, कभी सुखी न रहा। प्रभु श्री राम के जीवन में इतने कष्ट आए, वनवास हुए, लेकिन धर्म पथ पर चलते हुए सदा आनंद की अनुभूति किया और विजय उनकी हुई। ये भी तो प्रमाणित है ना, साइंस है ना। ये मिलाने से ऐसा बना कि जिन वैज्ञानिक ने मिलाया था उस समय तुम थे, एप्पल का फोन लेकर के वीडियो बना रहे थे,
जब ग्राहम बेल कुछ बना रहे थे तब, न्यूटन का जब सेव गिर रहा था तो तुम एप्पल लेके खड़े थे कि सैमसंग लेके खड़े थे कि इसी सेव के गिरने पर न्यूटन ने इतना लॉ बनाया? बोलो। तो वह घटना घटी, और आज भी जब उस सूत्र का प्रयोग हम करते हैं तो हम सत्य पाते हैं, तो कहते हैं देखो जी ये विज्ञान है। आज भी तुम रावण के पथ पर चल के देखो, 1,00,000 1,15,00,000 नाती रहते हैं कि नहीं तुम्हारे, और तुम शांत रहते हो कि नहीं। और आज भी भगवान राम के पथ पर चलकर देखो, जितनी भी प्रतिकूलताएं आए, पर गुरुचरणों में निष्ठा रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में जो रहेगा उसको कहते सत्यमेव जयते। तुम इनको कथा और कहानी और पुरानी बातें कह देते हो और उन्हें विज्ञान कह देते हो। कैसे? आपकी ये मस्तिष्क का जो बुद्धि है वो कहां है? ये पहला मंजिल खाली है क्या आपका? वैकेंट? वैकेंट है तो यहां आइए, मैं कुछ अच्छी चीज भर दूं जो आप ही के काम आएगा। ये भी विज्ञान है, वो सिद्धांत है। उस सिद्धांत का आज भी तुम प्रयोग करके देखो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला देने से जल बन जाता है, ये कहने से जल बन जाएगा? लेकर के रटते रहो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल बन जाता है, गिलास खाली रखो, 108 बार रटने से 1 गिलास ठंडा पानी भर जाएगा। भर जाएगा? कैसी मजाक कर रहे हैं गुरुजी, फालतू बात बोलते हैं। ये बोलने से थोड़ी गिलास भरेगा। तो जैसे तुम्हारे 100 बार बोलने से भी गिलास में जल नहीं भरेगा, बल्कि इन दोनों को मिलाना होगा तो जल भर जाएगा। तुम्हें अभी भी वो प्रयोग करने होंगे, तब उस चीज की प्राप्ति होगी। इसको विज्ञान कहते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं, जितने भी प्राचीन शास्त्र में कथाएं हैं, उन पात्रों का अन्वेषण करके अगर तुम उस मार्ग पर चलोगे तो या तो नष्ट हो जाओगे, और अगर इस मार्ग पर चलोगे सत्य के मार्ग पर तो शिष्ट हो जाओगे, सज्जन हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। इज इट साइंस और नॉट? आई एम आस्किंग यू, प्लीज टेल मी, इज इट नॉट साइंस? ये साइंस नहीं है, यह भी विज्ञान है। ज्ञान समन्वित विज्ञान, द नॉलेजफुल साइंस। तो साइंस और धर्म को, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म को ईस्ट और ईस्ट बनाने वाले लोगों, जरा कभी कभी हमारी भी क्लास में बैठ जाया करो, ताकि आपका चिंत न हो जाए, व्यर्थ का चिंता न हो जाए और मन न हो जाए। तब आपकी बुद्धि में विवेक के द्वारा जो मामला फिट बैठेगा तो आप भी एकदम आनंदो विजानाति भव, मैं आनंद हूँ, आह्लादित हूँ, ऐसे भाव से जी उठोगे। तो ये 2 शब्द हैं, चिंतन और मनन। दोनों की माताओं में अंतर था, ये भी साइंस है। एक कुंती माता, उसके सारे गुण लिखे हुए हैं, ये सोडियम का इतना, ये इसकी इतनी यूनिट, इसका ये फलाना, क्लोरीन का ये फलाना, सब पढ़ते हो ना, लिखा रहता है ना। अब कुंती का क्या क्या गुण है वो देख लो, और हमारी गांधारी का क्या क्या गुण है ये देख लो। अगर ये गुण वाले के पास अगर कोई सच्ची चीज़ सुन के भी जाता है छोटा बच्चा, और कहीं गांधारी के हाथ में और धृतराष्ट्र के हाथ में पड़ जाता है, तो उसको दुख होने से और मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। परंतु अगर वही बच्चा कुंती के हाथ में पड़ जाता है तो उसको पांडव होकर महाभारत के विजय से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है? होले होले, जरा होले होले गाड़ी हाँको, मेरे नाम दारदा। समझ रहे? ये भी साइंस है। पालन कौन कर रहा है? मैया कौन है? सुनीति है कि सुरुचि है? सुरुचि है तो उत्तम मिलेगा पर मारा जाएगा। सुनीति है तो ध्रुव मिलेगा जो अटल होगा, अविचल होगा, टलेगा नहीं। तो गुरु प्रदत्त ज्ञान को चित्त की चाकी में चलाने का जिम्मा माता और पिता का है, पेरेंट्स का। ये बिना, इसीलिए मैं कई बार सोचता था कि यार गुरु के बराबरी में माता पिता को लोग खड़ा कर देते हैं। माँ तो पिता गुरु प्रभु के वाणी, और प्रभु को भी जोड़ दिया उसमें।
मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी। इन चारों को जो मानता है वो जरूर सफल होता है। हमने कहा यार ये तो फिर अगर भरत जी मान लेते तब क्या होता? भरत जी अगर कैकेयी का बात मान लेते तब क्या होता? वो कैसे गुरु जी के बगल में खड़ा कर देते? पर वो जो माता पिता की बात हो रही है, वो माता पिता की बात हो रही है। मां शब्द जिसे कहते हैं, जननी के बाद जो संस्कारों के दूध को पिलाकर चित्त की चाकी में सत्य डालती है, उसे मां कहते हैं। मां होना इतना आसान नहीं है। मां बन गए। वैसे ही जनक जो पिता उचित संस्कारों के अन्न से, विचारों से, संस्कारों से अपने बच्चों का पालन करे, वो पिता हैं। तो ऐसे माता, ऐसे पिता और ऐसे गुरु, वो नरक में ठेलम ठेला वाला नहीं, अंधा गुरु बहरा चेला। फिर ऐसे गुरु जो सत्य का ज्ञान देते हैं, और प्रभु तो प्रभु ही हैं। इन चारों की वाणी तुरंत माननी चाहिए। क्यों? शुभ जानकर, क्योंकि ये शुभत्व के आकांक्षी हैं हमारे। परंतु गांधारी की बातों को मानने में लाभ नहीं है, भले ही मां हो। पर धृतराष्ट्र की बातों को खूब ठीक से मानने में और अच्छा नहीं है, भले ही वो पिता हों। और हरि से जो द्वार पर आए हुए साक्षात हरि आ जाएं वामन रूप में, और शुक्राचार्य उनसे दूर करें, तो वो गुरु भी ठीक नहीं है। शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी बलि ने। जो सत्य से जोड़ें, जो परमात्मा से जोड़ें, जो आत्मज्ञान दें, जाओ 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 तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज ये लॉटरी का टिकट लिए हैं, इस बार नहीं निकला तो आत्महत्या करने का नौबत आ जाएगा। कोई बात नहीं, लास्ट में 5 नंबर होगा, ले लेना, निकल जाएगा। हे भगवान, ये तुमका मामला गड़बड़ है। ये लॉटरी गुरु कोई अलग होते हैं, उनसे मिलिए, वो अपना गुणा घटाव करते रहते हैं। वो आपकी व्यवस्था, जैसे ये शेयर बाजार इत्यादि में होते हैं ना, ब्रोकर लोग, और ये शेयर को सब बताते हैं कि ये शेयर ले लीजिए, अगला समय में बढ़ जाएगा। सारा ज़मीन बेच के लगा दिया, बर्बाद हो गया, शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया, आत्महत्या कर गया वो आदमी। तो ये जिस ज्ञान से जीवन में आह्लाद उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो, वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो चिंतन और मनन, ये 2 शब्द